सबसे अनुरोध है कि अनुशासन पूर्वक एक एक करके सवाल करेंगे और बीच में कोई उसमें रोक टोक नहीं करेगा, सुन लेगा। तो सब सवाल शुरू कर सकते हैं। कौन साथी पहले सवाल? तो डॉक्टर बाबा साहब की जो माताजी गर्भवती थी उस वक्त उनका गर्भ संस्कार हुआ था? सम्राट अशोक जो हुए उनका गर्भ संस्कार हुआ था? अब्राहम लिंकन उनका माँ का गर्भ संस्कार हुआ था? ये जितने भी बड़े बड़े विदेशों में संस्कार जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उनके माताजी ने गर्भ संस्कार किया था। जो बच्चा गर्भ में रहता है वो आप उसको संस्कार किस तरह दे सकते हैं? वो तो पेट के अंदर है, वो क्या सुन सकता है? वो किस तरह सुन सकता है? किस तरह सुन सकता है? इसमें कौन सा साइंस है? अब साइंस से भी हमको समझाइए। अभी यही बताइए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो इतने बड़े विद्वान हुए उनके माता जी का गर्भ संस्कार किसने किया था? ने नहीं किया, बाकी लोगों ने नहीं किया, ऐसा कहना है ना आपका? ये हमने तो मतलब देखा नहीं और उस समय में हम नहीं थे और सम्राट अशोक के बारे में भी हमने नहीं देखा कि क्या हुआ था, क्योंकि कोई कोई जो फल है ना वो अपने आप अच्छे आ जाते हैं, परंतु कोई कोई फलों को अच्छे बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करते, ठीक है, गर्भ संस्कार यह एक दिन करने की बात नहीं है, यह तो जब से गर्भ में प्रवेश हुआ तब से उसका जो माइंड है, चित्त जो है, लेडी का जो चित्त होता है वह अगर विकारों से ग्रस्त है, अशांत है, रागिष्ठ है, क्रोधिष्ठ है, लोभिष्ठ है, यह और उसके घर में पूरा तान तनाव है, उसके घर में हमेशा झगड़े हो रहे हैं और उसको कोई भी मतलब ये नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि उसका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब होने के समय में वो जो ग्रहण करती है वो उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि जीवित है, जीवित है, ठीक है। उसका जो मतलब अगर उसने टेंशन लिया, मतलब उस बात का टेंशन लिया तो उसका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और तान तनाव की वजह से वो एकदम कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कोई कोई लोग, और बहुत ज्यादा टेंशन में रहने के कारण उसकी चित्त की दशा जो अच्छी नहीं रहने के कारण फिर वो जो बच्चा है हमारा आने वाला बच्चा जो है तो उसके ऊपर यह संस्कार होते हैं। इसीलिए हम 4 भी बच्चे घर में हैं, 4 अगर बच्चे पैदा होते हैं तो 4 ही बच्चों का जो स्वभाव है वो अलग अलग हो जाता है। एक थोड़ा अच्छा होता है, एक थोड़ा क्रोधिष्ठ होता है, एक जरा अभी बाबा साहब के भी 15 लोग थे, ये 14वें रत्न थे बाबा साहब, 14 बच्चे उनको भी हुए, सारे क्यों नहीं अच्छे हुए, एक ही बाबा साहब अच्छे हुए हैं। तो यह जो चित्त की दशा जो होती है माता पिता की, वो चित्त की दशा अगर अच्छी है, कुशल है, तो वही विचार उसके इस पर प्रभाव करते हैं, उसके शारीरिक जो ये है, जैसे हम कहेंगे उसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन है या फिर उसका जो माइंड है वो जरा अच्छे से स्थिर हो जाता है, मतलब 4 मंथ तक के वो तैयार होने के लिए लगता है। तो जैसे अन्न खाती है माता, अन्न खाती है तो उसको अन्न मिलता है कि नहीं, वही ग्रहण करता है ना, वो तो बाहर नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर अन्न कहाँ से ग्रहण कर रहा है, वो बड़ा कैसे हो रहा है, माता के ही गर्भ से हो रहा है, माता जो खाती है उसी को उसको मिलता है। वैसे वो चित्त में जो विचार करती है वही गर्भ से, जैसे हम अन्न खाते हैं, रोज के दैनंदिन जीवन में अन्न खाते हैं, कभी हमने तीखा खा लिया तो उसका परिणाम हमारे शरीर पर दिखता है, कभी बहुत ज्यादा मीठा खा ले तो हमारे शुगर या फिर ये भी बढ़ सकती है, अति कोई भी चीज की अगर करते हैं तो उसका परिणाम हमारे शरीर पर दिखता है। तो वैसे वो माता जो देखते हैं तो उसमें भी ऐसे मतलब उनका एक बढ़े, क्या उसमें अट्रैक्शन बढ़े या फिर उनको इंटरेस्ट आए, इसलिए वो बताते हैं, बाकी उसका दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है बताने का, पूजा करने के लिए नहीं बोलते हैं। मैडम, मतलब वाडी मैडम से पूछना चाहता हूँ कि 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है 1 से 8 प्रतिज्ञा, ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या ये विपश्यना सेंटर में जो है नहीं करना ये बताते हैं क्या? राम की पूजा नहीं करना, कृष्ण की पूजा नहीं करना, क्या ये बताया जाता है? अपना माइंड शुद्ध करना यही बताते, बाकी कुछ नहीं बताते हो करने के लिए, इसकी पूजा कर। 22 प्रतिज्ञा का पालन कैसा हो गया?
22 प्रतिज्ञा वो का नहीं करना, पहली 8 प्रतिज्ञाएं जो है वो नहीं करने के लिए है। करते तो आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये बताया जाता है। ये करते ही नहीं वहां पर जाकर के। नहीं करते ही नहीं, वो बात अलग है। वो इम्प्लाइड वाली बात मत कहिए, इम्प्लाइड वाली बात मत कहिए। आप तो बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा। क्या ये वहां बताया जाता है? अभी मैडम बताइए। बता रहा हूँ पूरा वो पूरा दे रहा हूँ, जब से वो पूरा दिवस सुबह से वो वही काम। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वहाँ पे मतलब ऐसे बोला था कि 22 प्रतिज्ञा का पालन अपने से हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जैसे वहाँ पे अपने मैं ब्रह्मा विष्णु महेश जाना देव माना नहीं, तो वहाँ पे वो अपने को उनकी पूजा करने के लिए लगाते हैं, अपन करते नहीं है 10 दिन। जैसे यहाँ पे विष्णु बाबा की तरफ अपने बुद्ध लोग होने के बाद वो विष्णु बाबा की तरफ जा रहे हैं, वो दरगाह में जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे वो जान नहीं देते कहीं पे, तुम बोलते फिर भी नहीं जाना, कोई देव को याद मत करो। यहाँ पे सिर्फ तुम यहाँ पे एक ही काम करो कि अपने मन को निर्मल करने का काम करो, कदम बात। और वहाँ पर मैं राम और कृष्ण यहाँ देव मानना नहीं, केवल चाहिए उपासना करना नहीं। ये जो है वो राम और कृष्ण को पूजा करने के लिए नहीं बोलते वहाँ पे। जैसे यहाँ पे लोग बोलने के बावजूद भी यहाँ का पूरा समाज अपना 90% समाज अभी भी जाओ नागपुर में जाओ तो आपको उनके घर में पूरे भगवान देखने को मिलते हैं जो कि विपश्यना नहीं करते। ये कहाँ से सीखे वो, ये कहाँ से सीखे वो, जबकि उन्होंने विपश्यना नहीं किए। चलो हम बोलते क्या विपश्यना में अंधश्रद्धा फैलाते हैं, तो फिर ये तो लोग क्या विपश्यना किए हुए लोग जाते हैं क्या विष्णु बाबा की तरफ, क्या कुराड़ी के मंदिर में जो जाते हैं वो क्या विष्णु बाबा वो क्या विपश्यना करने वाले लोग जाते हैं क्या? नहीं ना। तो ये तो हम ही लोग विपश्यना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो विपश्यना कर रहे हो धर्म को अच्छी तरह समझ लेते क्या धर्म क्या है, क्या करना है हमको धर्म में। धर्म में सबको पाप कर रहे हैं, सबका ये जो हाँ डॉक्टर साहब ये लंबा मत बताइए। डॉक्टर साहब बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें ये नहीं करना है। क्या वो विपश्यना सेंटर में बताया जाता है इतना, हाँ या नहीं बताइए। देखो मैं आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि विपश्यना सेंटर में जाने के बाद वहाँ पे वो ये नहीं बोलते कि तुम इस पूजा करो उसकी पूजा, वो तो बोलते हैं कि बुद्ध की पूजा किस तरह की जाती है वो बताते हैं। लेकिन जो लोग विपश्यना जाते नहीं है, वो लोग जो घर में बैठे हैं 90% समाज, वो लोग विष्णु की तरफ क्यों जाता है? वो लोग अभी भी मंगलसूत्र क्यों पहनते थे, वो साईं मंदिर क्यों जाते हैं, ये बताना आप। ये हम भी आपको जैसे आप हमको सवाल पूछते हैं तो मेरे को भी अधिकार है आपको सवाल पूछने का। वानी साहब आप बात को क्यों चेंज कर रहे हैं आप? वानी साहब बात को चेंज कर रहे हैं वानी साहब। जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं वैसे मैं भी आपको सवाल पूछ सकता हूँ। चलो मैडम अभी मुझे बोलने दो। हाँ मैं ये बात को आपको मान लिया, मुझे आपका सवाल भी समझ में आया, आपकी अड़चन भी समझ में आया। आपकी अड़चन क्या है? आपकी अड़चन यह है कि वो जो आज जो प्रतिज्ञा दी है पहली शुरुआत में, क्या वो लेते हैं वहाँ पे विपश्यना में पूरे में? नहीं लेते। बराबर है आपका कहना कि वो इस तरह नहीं बोलते कि इसकी उपासना मत करो, इससे वो नहीं, वो डायरेक्ट बोलते नहीं, लेकिन वो करने को भी नहीं लगाते। लेकिन मेरा सवाल अभी आपको है कि जो लोग विपश्यना नहीं कर रहे, अपना समाज बहुत सारे लोग विपश्यना नहीं कर रहा, तो क्या वो समाज अंधश्रद्धा में नहीं है? बोलिए बोलिए। डॉक्टर वानी जी ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साहब से। अरे बोलो बोलिए सर बोलो। कौन है माइक चालू कर रहे हैं? हाँ सवाल मैडम से है मेरा। मैडम गौतमी में आइए आपने सरोज मैडम। हेलो मैडम, सरोज मैडम से मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चा जब गर्भ में रहता है तब उसके संस्कार बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, या जब बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से तब संस्कार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? कब शुरू होती है? वो अंदर रहता तब शुरू हो जाती है कि बाहर आने के बाद में शुरू हो जाती है? अंदर से शुरू हो जाता है। हेलो, वही से शुरू हो जाता है, गर्भ से शुरू हो जाता है। गर्भ
गर्भ से शुरू हो जाती है? हेलो, हाँ, गर्भ से शुरू हो जाती है। यानी फिर स्पर्श, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये प्रक्रिया कैसी होती है वहाँ? होता है ना, फर्क होता है ना, मुझको बच्चों को स्पर्श होता है ना अंदर। माइंड होता है उसको? हाँ, माइंड होता है क्या? माइंड होता है ना, पोर बन बात तो डेवलप भी हो जाता पूरा। हाँ, आप मेडिकल साइंस का अच्छी तरह से जरा पढ़ाई करिए मैडम। पढ़ाई करूँ अंदर होता है मत प्लीज। मेरा आपको है, जब तक आपको बातें मालूम है कैसे गर्भ की ये होती है सभी बातें, तब तक ये ऐसी गलत बातें आप समाज में लाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा मुझे आप सच्ची बातें फैलाओ ना, काम करो। हाँ, क्या काम कर रहे करेंगे, हो? फैलाओ ना आप। सबके सब यहाँ पर बुद्धि विलास कर रहे हो, क्या काम क्या कर रहे हो? अपन तो पढ़ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जाओ ना समाज में। थैंक यू दोनों वक्ताओं ने, थैंक यू। तुम अकेले ऐसा बताओ। थैंक यू। आगे प्रश्न प्लीज। पानी काम कर रहे हैं क्या? थैंक यू वाणी जी, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा। हम भी तो 30 साल से धम्म प्रचार कर रहे हैं सब लोग क्यों नहीं करें? स्कूल में, इसीलिए तो और पूछ रहे हैं आपको। डॉक्टर वाणी एंड डॉक्टर बोलिए ना। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि भाई आप जो है वो वंदना, आनापान, धम्मपद की गाथाएं और जातक कथाएं बताते हैं आप। इसमें जो है कहते हैं कि भाई जो है बुद्ध का धम्म समता, स्वातंत्र, बंधुता और न्याय पर आधारित है। तो धम्मपद की कौन सी गाथा है या जातक की कौन सी गाथा है जो है ये है कि या कथाएं जो है वो समता, स्वातंत्र और बंधुता और न्याय की जो है कथाएं है या गाथा है? थोड़ा बताएंगे प्लीज। आप हमारे अगर चैनल को देखे होंगे या फिर देखने का प्रयास करोगे तो उसमें मैंने सब बताया, मॉडल भी बताया है। उसमें समता की बातें आई हुई है और स्वतंत्रता की बातें आई हुई है कि कथा से की कथा से एक दो बताएंगे। हाँ, देख लीजिए आप एपिसोड देख लीजिए ना, देख लीजिए सर एपिसोड देख लीजिए। चर्चा कर सकते हैं लोग, ये बहुत अभी बहुत ज्यादा सब हो गया है। तो आप कोई भी एपिसोड देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें समता भी है, स्वतंत्र और बंधुता, तीनों भी चीजें आती है। मैं क्या पूछ रहा हूँ मैडम कि भाई कौन सी जो है कथा है जिसमें ये चीज आती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सभी कथाओं में आया है। आप 69 नंबर का ये ले लो, 69 नंबर का एपिसोड, 69 नंबर का एपिसोड देख लीजिए आप। वहाँ पे 169 एपिसोड हुए टोटल, उसमें 69 नंबर का एपिसोड आपको सब जाएगा। ठीक है, जातक कथाएं बता रही है, जातक कथाओं में कहाँ पे जातक कथाएं का जो एसेंस है क्या वो समता, स्वतंत्रता? आप हमारा यूट्यूब का 69 नंबर का एपिसोड निकाल लीजिए आप। हेलो धम्मा बीडीएसपी ऐसा टाइप करो आप और वाणी साहब बौद्ध धम्म ये जातक कथा पर नहीं है, ये काल्पनिक कथा है। जातक कथा है वो कथा। अभी बच्चों बाबा साहब सुनिए, तुम बताइए। कौन सा इंटेलेक्चुअल क्या बच्चों? सवाल मैडम यहाँ किया है तो सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज। चलो बाद में कभी खत्म हो गया, हो गया टाइम 10 बजे। ध्यान दे कोई प्रश्न। संजीव मैडम काफी समय हो गया है, हमारे वक्तागण भी जो है वो अभी जो है और ज्यादा प्रश्नों के जवाब देना नहीं चाहते हैं। हो गया, बोलो।